नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। जी हां, बिल्कुल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि जो MOU उन्होंने साइन किया था, इस पर हमने कई एपिसोड दिखाए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हैरानगी जताई है और साफ शब्दों में कहा है कि ये बहुत ही, अगर ऐसा उन्होंने सच में किया है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता ने दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि इस तरीके का अगर कोई भी पार्टी किसी पार्टी से या सरकार से समझौता करती है तो ये जघन्य अपराध है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है, और जो वकील थे याचिकाकर्ता के तरफ से महेश जेठमलानी, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से समझौता किया है और जो पार्टी चाइना में है वो सरकार में है। यानी कि एक पार्टी ने सरकार से समझौता किया है और ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। और इस पर हमने कई एपिसोड किए हैं, आप भी उस डिबेट में थे। लेकिन जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और वहीं पर याचिका जो दायर की गई थी उस पर उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही जघन्य और बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन वहीं पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर भी केस हम चला सकते हैं, जो याचिका करता है। और उनको भेजा स्पेशली कि याचिका तो रद्द कर दी गई, लेकिन हाई कोर्ट में उनको याचिका दायर करने की बात कही गई। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हाई कोर्ट में जो चेंज करने के लिए कहा गया है वो केवल इसलिए कहा गया कि जो उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में दी थी, तो उसमें ये मेंशन नहीं था कि दो राजनीतिक दलों के बीच समझौता हुआ है। उन्होंने लिखा था एक पार्टी एक सरकार के साथ समझौता कर रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये बहुत ही गंभीर मैटर है, और गंभीर मैटर है, और हैरानगी भी जताई कि कैसे एक कोई पार्टी सरकार से समझौता कर सकती है। ये उनकी गंभीरता का विषय था। तब उसमें उन्होंने उसको ठीक किया कि क्योंकि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से और भारत की कांग्रेस ने, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया था, तो उन्होंने फिर उसको ठीक करते हुए कहा कि सर ये भारत की कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौता हुआ। तब वो जज जो CJI थे उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन को फिर आप ठीक करिए, और राष्ट्रीय का सुरक्षा का मुद्दा बताया जेठमलानी ने कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों हमने देखा है किस तरह से कांग्रेस ने चीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए बहुत सारे समझौते ऐसे किए जो आज जिनका खुलासा होना बाकी है। तब कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल NIA का मामला बनता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और उसके लिए जो कानून बना है UAPA वो उसके लिए सख्त कानून है, उसके तहत कार्रवाई होनी है, और इसलिए आप पहले इसके लिए हाई कोर्ट जाइए। तो ये हाई कोर्ट भेजा है। माने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि ये बहुत गंभीर मैटर है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, और इसके तहत जिन्होंने भी ये समझौता किया है, और जिन्होंने, मतलब हमें तो पता है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दो लोगों ने उस MOU पे साइन हुए हैं। अब जबकि UAPA के तहत कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप समझिए, और NIA इसकी जांच करेगी, तो अब आप इस गंभीरता को समझिए कि इन दोनों का अब आजीवन ये जेल में जाएंगे। छोटे मोटे कानून में ये बच सकते थे, लेकिन UAPA में इनका पूरा जीवन, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का, ये जेल में कटने वाला है, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा को इन्होंने तार तार किया। दो पार्टियों के बीच समझौता जरूर दिखाने को हुआ है। इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो सोनिया गांधी कौन थी? 2008 में जो समझौता किया है, उस समय सोनिया गांधी वो एक उस ताकत का केंद्र थी कि वहाँ प्रधानमंत्री भी चरण वंदना करते थे राहुल गांधी की, हमने देखा है, पैर छूते थे। वो कोई भी बड़े से बड़ा दस्तावेज हो, कोर्ट से पास किया हुआ हो, प्रधानमंत्री का कोई आदेश हो, राहुल गांधी उसको मानते नहीं थे। माने ऐसा राहुल गांधी वो एक पावर थे कांग्रेस में उस समय, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, कि उनके आगे किसी की चलती ही नहीं थी। तब देश के हितों को कैसा दरकिनार किया गया और चीन की कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। चीन के लगते हुए बॉर्डर जो भारत की सीमा से लगते हैं
उनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। माने सेना की मांग के बावजूद भी ना वहाँ सड़कें बनाई गई, ना वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, और तो और सेना के लिए जो साजो सामान उनको चाहिए, अस्त्र शस्त्र सेना को, वो फाइटर प्लेन पिछले 30 साल से नहीं खरीदे गए। उनके लिए वहाँ बर्फ में खड़े होकर चलने वाले जूते तक नहीं थे सेना के पास। एक तरह से ये शक किया जा रहा है, जिसका खुलासा अब एनआईए करेगी जब ये केस चलेगा, कि कांग्रेस ने जानबूझकर हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, सेना को कमजोर किया। अब जब ये किया है, ये सिद्ध जिस दिन होगा, तब ये दोनों के दोनों माँ बेटे जेल में सड़ेंगे। जी, इस पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पर जवाब देंगे कि इंडियन बिजनेस को इससे क्या इफेक्ट हुआ है इस पर, और किस तरीके के समझौते थे, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। और ये मांग जनता भी करती आ रही है कि राहुल गांधी हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। इनके प्रवक्ता आते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बड़ा मामला नहीं है, अगर हुआ समझौता तो ऐसा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, तो तमाम तरीके की चीज़ें उनकी तरफ से कही जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह खतरा इसलिए है क्योंकि डोकलाम के बाद भी राहुल गांधी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। ये तमाम तरीके की चीजें, इस पर संबित पात्रा का भी पलटवार आया है। उन्होंने पूछा है, सीधे सवाल किया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, आप क्या कहेंगे इस पर। और साथ में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर बात करें इन दिनों तो राहुल गांधी चाइना के पक्ष में खड़े हुए हैं, तमाम तरीके की वीडियो निकालते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर इनके नेता हों, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो चाइना के अगर खिलाफ कोई भी ट्वीट करते हैं या कोई बयानबाजी करते हैं, वो उस पर माफ़ी मांगते हैं, उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे भारतीय सेना के ऊपर वो सवाल उठाते हैं तो वो उनको सह दिया जाता है। तो आप देखिए, ये जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये तो आम बात थी और पार्टी के बीच समझौता हुआ, इसमें कहाँ सुरक्षा से खिलवाड़ है, तो ये बताएंगे क्या कांग्रेसी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसका जवाब देंगे कि वहाँ के उद्योग धंधे और वहाँ का जो सामान है चाइना का, छोटा छोटा सामान जो भारत में बड़ी आसानी से बनता था, आज भी बन रहा है, लेकिन वो चीन से क्यों आयात किया गया जबकि वो भारत में था? क्या इसके पीछे कांग्रेस की ये मंशा नहीं थी कि भारत के उद्योग धंधों को ठप कर दिया जाए? क्योंकि जब चाइना से चाइना का सामान चीन डंप करेगा भारत में सस्ते दाम पर और यहाँ उपलब्ध करा देगा, तो भारतीय बाजार का क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि लाखों लोगों की नौकरी गई, लाखों उद्योग धंधे बंद हुए। और इसका केवल और केवल अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस का वो MOU है जो इन्होंने साइन किया था। ये क्या देश की सुरक्षा को, अगर वो कह रहे हैं सुरक्षा को बाद में लेंगे, पहले ये बताइए कि उद्योग नीति को, उद्योग धंधों को ठप करने के लिए क्या कांग्रेस दोषी नहीं है? क्या भारत में उन उद्योग धंधों के बंद होने से जो बेरोजगार युवक हुए यहाँ पर, जिसका राहुल गांधी हमेशा जिक्र करते थे और मोदी जी से सवाल पूछते थे, कितनों को नौकरी दी, कितनों का रोजगार गया? ये राहुल गांधी आपकी प्लानिंग थी कि आप पहले यहाँ उद्योग धंधे बंद कराओ, फिर जो युवा बेरोजगार हो जाएंगे उसके बाद तुम मोदी जी से सवाल करना। और किसी को तो पता चलेगा नहीं कि ये उद्योग धंधे बंद कराने की जो साजिश है वो कांग्रेस ने की है। तब मोदी जी पे आप सवाल उठाना और चुनाव में घेरना। पिछले चुनाव में तुम थोड़े कामयाब हो गए युवकों को बरगलाने में, क्योंकि किसी को ये पता नहीं था कि तुम दोनों ने क्या समझौते किए हैं। अब खुलासा हो चुका है कि कांग्रेस ने चीन से कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो समझौता हुआ, वहां कोई सरकार नहीं है, वहां कम्युनिस्टों की सरकार चलती है और उन्हीं की सेना है। तो आपने एक तरह से सेना के साथ समझौता किया। अब आता हूं सुरक्षा पे। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब देंगे कि उन्होंने बॉर्डर एरिया में जो चीन से एरिया लगते हैं, जो लद्दाख का क्षेत्र है जहां की हमेशा घुसपैठ करते थे, वहां सड़कें क्यों नहीं बनाई? क्या ये समझौते के तहत था? वहां पर पुल क्यों नहीं बनाए गए नदी पर? अरुणाचल प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए, वहां तुरंत पहुंचने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर जो पुल मोदी जी की सरकार में बना है, क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने जबकि सेना मांग कर रही थी? क्यों फाइटर प्लेन नहीं मंगाए गए? क्यों हमारे लिए बढ़िया राइफल नहीं मंगाई गई सैनिकों के लिए? आपने चीन से लगते हुए क्षेत्र में हमारी गश्ती दलों को 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उसके लिए क्यों नहीं अच्छे उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर मंगाए उनके गश्त के लिए? तो क्या आपने ये चीन से समझौता किया था कि हम आपको बॉर्डर एरिया में खुला छोड़ देंगे, आप भारत में घुसपैठ करना, फिर मैं शान से ट्विटर पे बैठूंगा और मैं मोदी जी से सवाल करूंगा, मोदी जी बताइए चीन अंदर है कि बाहर? और फिर मैं बार बार कहूंगा
मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी, आज तुम्हारी पोल खुल गई है, तो सोनिया गांधी तुम्हारी माँ की पोल खुल गई है। राहुल जी, अब दोनों माँ बेटे का जवाब हमें चाहिए कि आप हमें ये बताइए कि चीन को आपने भारत में घुसपैठ कराने का कहीं इस एमओयू में इनडायरेक्टली कोई समझौता तो नहीं किया था। आपने भारत के उद्योग धंधों को ठप करने का तो कहीं समझौता नहीं किया था। आपने भारत के युवाओं को बेरोजगार बनाने के लिए तो कहीं चुपचाप समझौता नहीं किया था। अब आपसे हमें जवाब चाहिए, और ये जवाब जनता मांग रही है इस चैनल के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से। अब आपको कानून जवाब मांगेगा, और आपके लिए जेल में ही आपकी जगह है, ऐसे गद्दारों की, देशद्रोहियों की, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, अभी तय होना बाकी है, लेकिन जो भी ऐसे गद्दार हों जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करी हो और देश के दुश्मन के साथ कोई भी समझौता किया हो, वो जेल में होने चाहिए। एनआईए इसकी जांच करे और उन पर यूएपीए के तहत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो समझौता किया, एक तरफ से तो चाइना के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और भारत में किस तरीके से उनको टैक्स, तमाम टैक्स में छूट दी गई, और ये दिखाया गया कि किस तरीके से वो चाइना को समर्थन दे रहे हैं, चाइना के सरकार को। यानी कि जो पार्टी वहाँ की है और वो सरकार है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने सेना को ही फायदा पहुँचाया, जो आज भारत के खिलाफ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ चाइना राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड देती है, और उसका इस्तेमाल वो पर्सनली, उनका जो फंड है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो इससे ये दिखाई देता है कि किस तरीके से चाइना ने पैसों के बल पर कांग्रेस को खरीदा है, और इसमें कहना कोई शक नहीं होगा, और ना ही इसमें कोई डरने की बात है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद डरे हुए हैं, और ना ही इस पर कोई वो जवाब दे रहे हैं आकर सामने। जबकि जनता से लेकर बीजेपी हर कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन आज तक इस पर राहुल गांधी का कोई भी बयान नहीं आया है।